गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको अध्याय 5.3 समांतर श्रेणियां, जैसा आप जानते हो, जिसे अंग्रेजी में एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। 5.3 के पहले 5.2 में बच्चों आप सभी ने एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बारे में सीखा। 5.3 के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, योग अर्थात जोड़। इंग्लिश में हम इसे समेशन या एडिशन कहते हैं। आप सभी ने कंप्यूटर में एक सिंबल देखा होगा जिसे हम सिग्मा कहते हैं। इस सिंबल का इस्तेमाल हम जोड़ के लिए करते हैं। यहां पे जोड़ के लिए हमने एस अल्फाबेट का उपयोग किया, जिसे हम कहेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, SUM, सम अर्थात जोड़। उसके लिए हमने S लिया। S बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को थोड़ा सा हम विस्तार से समझें। S बराबर n/2, हम सभी जानते हैं 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। a प्लस a का अर्थ होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस a बराबर 2a, ऐसा हमने क्यों लिखा? इसका कारण है a प्लस, इस सूत्र से हम परिचित हैं। आप सभी देख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो पद मैंने अंडरलाइन किया, यह सूत्र है an का। an अर्थात एपी का nवां पद। तो हम कह सकते हैं कि इस पद की जगह an, अर्थात हमने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर an लिखा। कारण क्या है? क्योंकि यह an का सूत्र है। रिप्लेस करना, हमने इसकी जगह पे सूत्र रिप्लेस किया। अब आगे हम समझेंगे n/2 a प्लस इस an को एक दूसरे संकेत अर्थात नोटेशन की मदद से हम यहां दर्शा सकते हैं, जिसे कहते हैं L। an बराबर L, अर्थात हम an की जगह पर L लिख सकते हैं। हमारे पास दो सूत्र हो गया। S बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा सूत्र ये है जो हमने अभी अभी ज्ञात किया, S बराबर n/2 a प्लस l। इन दोनों सूत्रों का हम इस्तेमाल n पदों के योग के लिए कर सकते हैं। किस सूत्र का इस्तेमाल कब करना, ये मैं अभी आपको बताता हूं। उसके पहले सबसे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र का उपयोग कब किया जाए और क्यों किया जाए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 2, 4, 6, 8, 10। उदाहरण के लिए ये हमने एक समांतर श्रेणी लिखी एपी 2, 4, 6, 8, 10 20। एपी के n पदों का योग
इसका सिंपल अर्थ क्या है, यह जितने भी पद दिए हैं उन सभी पदों का 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस ऐसा करते करते 20 जब हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा उसको हम इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा अर्थ है। फिर से बता रहा हूं बच्चों, आप सभी के पास कैलसी है, हमें एक श्रेणी दी गई है। श्रेणी का अर्थ समान अंतर पर बढ़ते हुए क्रम में संख्या है। 2 का अंतर है, 2 4 6 8 10 20 तक है। यदि हम कैलकुलेटर में 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस ऐसा करते करते 20 तक जोड़ें तो कैलकुलेटर हमें उत्तर दे देगा कि क्या उत्तर आएगा। इसी उत्तर को हम इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारा 5.3 है। जैसा कि आपने इसके पहले समझा हुआ है कि जो हमारा प्रथम पद है उसे हम ए कहते हैं, जो यहां 2 है। प्रथम पद ए बराबर 2। डी होता है साम्य अंतर, अर्थात 2 क्रमिक पदों के बीच में कितना अंतर है। तो 2 से 4 तो 4 माइनस 2 2 का अंतर, 6 माइनस 4 2 का अंतर, 8 माइनस 6 2 का अंतर, 10 माइनस 8 2 का अंतर। क्रमिक अंतर जो है वह है 2 का। प्रथम पद 2, क्रमिक अंतर जो है वो है 2। अब हमारे पास है n अर्थात पदों की संख्या। n अर्थात पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या भी हमें इस सवाल के लिए ज्ञात करना है। इस उदाहरण में हम अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 अर्थात टोटल कितने पद हैं? 10 पद। अब इन सभी मूल्य को यदि हम सूत्र में रखते हैं तो हमें बिना कैलसी की मदद से, बिना मैन्युअल किए हुए हम डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। S बराबर n की जगह पे हम रखेंगे 10 बटे में 2, ब्रैकेट किया, 2 लिखा हमने, फिर ब्रैकेट किया, a की जगह पर 2 है सो 2 लिखा, प्लस n की जगह पर 10 है तो 10 माइनस 1, और d की जगह पर 2 है तो हमने यहां 2 लिखा। इसके बाद इसे हल करें। 10 बटे 2 अर्थात 5। इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, 2 गुणे 2 अर्थात 4। 10 में से 1 यदि हमने माइनस किया तो 9 आएगा। 9 गुणे 2 करेंगे, 9 दूनी 18। अब आगे इसे हल करते हैं। 5 का हमने 5 लिखा, 18 प्लस 4 अर्थात 22। इसे हम गुणा करें, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 110। तो इस सूत्र की मदद से हमने 20 तक के इस श्रेणी का जोड़ ज्ञात किया। बच्चों इसलिए यह तो बहुत ही छोटी श्रेणी है जिसमें रहे पदों को हमने उंगलियों पे गिन लिया, जबकि हमें यह काम नहीं करना। कितने पद हैं ये ज्ञात करने के सूत्र जो है वो हमने 5.2 में सीखा है। उसकी मदद से हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद दिया हुआ है, अंतर ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस करना है, सो अंतर आ जाएगा। और इस तरह से सूत्र में सभी कीमतों को रखकर हम सभी n पदों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। कहने का अर्थ बच्चों, अब हम आपको इतनी छोटी श्रेणी ना देकर बड़ी श्रेणी देंगे और साथ ही साथ दशमलव की संख्या, बटे की संख्या, जिसे हम मौखिक गणना न कर सकें, ऐसी बड़ी बड़ी श्रेणियों का जोड़ करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे
जिससे सरलता से हमारा प्रश्न हल हो सके, जो 5.3 के प्रथम प्रश्न से अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक। जैसा मैंने आपको बताया, प्रथम पद जिसे संकेत में ए से दर्शाया जाता है, जो यहां पे है 2, अर्थात ए का मूल्य 2। इसके बाद डी साम्य अंतर, दूसरे पद में से पहले पद का माइनस करना, 7 - 2 अर्थात 5। तीसरी चीज है एन, अर्थात पदों की संख्या। स्पष्ट यहां लिखा है 10 पदों तक जोड़ करना। 2, 7, 12 इसी क्रम में बढ़ते हुए 10 पदों तक हमें जोड़ करना है। एन की कीमत है 10, अर्थात पदों की संख्या 10। प्रश्न का सामान्य अर्थ मैंने आपको पहले भी उदाहरण से बताया, फिर से बताता हूं। इस प्रश्न का अर्थ है इसी क्रम में 2 + 7 + 12, 5 का अंतर है, तो 12 + 5 करेंगे तो कितना आएगा? 17, 17 + 5 करेंगे 22, 22 + 5 करेंगे 27, 27 + 5 करेंगे 32, 32 + 5 करेंगे 37, 37 + 5 करेंगे तो 42, 42 + 5 करेंगे तो 47। यह मैंने इस प्रश्न का भाग नहीं है बच्चों, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि प्रश्न का अर्थ क्या है। 2 धन 7 धन 12 धन 17 धन 22 करते हुए 10 पद हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 पदों का यदि हम मैन्युअल मौखिक जोड़ करें तो क्या उत्तर आएगा, उस उत्तर को हम सूत्र की मदद से ज्ञात करने जा रहे हैं। सूत्र आप सभी को अब याद हो गया होगा, S = n/2। यहां S के नीचे हम n भी लिखते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है n पदों का योग। Sn अर्थात n पदों का योग। n/2 2a + n - 1 × d, यह हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में हम कीमत रखें। n की कीमत है 10, सो यहां हो गया 10/2। 2, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, 2a है, अर्थात 2 × a। a का मूल्य है 2, तो 2 × 2। n का मूल्य है 10, तो 10 - 1। फिर d लिखा है, d अर्थात सामान्य अंतर, वह दिया है 5। अब इसे हल किया जाए। Sn अर्थात S10, n का अर्थ है 10, 10 पदों का योग, जिसे मैंने यहां पे समझाने के लिए आपको लिख दिया। 10 पदों का योग 10/2 अर्थात 5, 2 से 10 को भाग किया, 2 पंजे 10, दोनों का गुणा किया जाए, 2 × 2 अर्थात 4, 10 में से 1 माइनस किया, सो 9। इसके और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, अर्थात गुणा लिया जाएगा, तो 9 × 5 4 + 5 × 9 5 × 9 45, 45 लिखेंगे बच्चों। अब इसका हम जोड़ कर दें। 45 धन 4 49, 49 और 5 का गुणा करें, 5 × 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, अर्थात 10 पदों का योग 245। फिर से मैं प्रश्न पे जा रहा हूं बच्चों, बार बार एक पॉइंट समझा रहा हूं कि प्रश्न का अर्थ क्या था। 2, 7, 12 करते हुए 10 पदों तक का जोड़। 2, 7, 12 में हम देख सकते हैं 5 का अंतर है। 2, 7, 12 के बाद 5 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22,
ऐसा करते हुए हम 10 पद लिए, 47 तक आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम कैल्सी में आपको दिखाते हैं, यह हम कैल्सी में जोड़ के बता सकते हैं। प्रथम पद है 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 47। बच्चों आप देख सकते हैं उत्तर आया 245। यही उत्तर हमने सूत्र की मदद से ज्ञात किया। तो यह सवाल का अर्थ है। फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूं, ये बहुत ही छोटी श्रेणियां दी गई हैं, समांतर श्रेणी काफी छोटी है। हम ऐसी बड़ी से बड़ी श्रेणियां जिसमें अंतर समान हो, चाहे वो बटे की संख्या हो, दशमलव की संख्या हो, माइनस की संख्या हो, अत्यधिक बड़ी श्रेणियों को हम इस सूत्र की मदद से बड़ी सरलता से जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा सवाल लेता हूं। प्रश्न नंबर 2, -37 -33 -29 डैश डैश डैश। इसी क्रम में 12 पदों तक के सभी पदों का योग ज्ञात करना। प्रथम पद a बराबर, जिसका मूल्य है -37, साम्य अंतर कॉमन डिफरेंस d, जिसका सूत्र है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सूत्र ध्यान रखना बच्चों, फिर से d अर्थात द्वितीय पद -33 माइनस सूत्र का है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। प्रथम पद -37 है। जैसा आप सभी जानते हो, दो चिन्ह साथ में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए हम कोष्टक का इस्तेमाल करेंगे। फिर से इसको बताता हूं, माइनस का प्रश्न है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहां -33 है, यह माइनस सूत्र का है, प्रथम पद -37। इसे हल किया जाए, -33 माइनस माइनस प्लस 37, माइनस प्लस आपको सभी को ध्यान है, माइनस प्लस माइनस, 37 माइनस 33 करने पे 4 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 37 प्लस में है, इसीलिए +4। सो डी का मूल्य हो गया 4। अब है n। n अर्थात पदों की संख्या। स्पष्ट रूप से यहां लिखा है 12 पदों तक का जोड़ ज्ञात करना, अर्थात पदों की संख्या n बराबर 12। पहले प्रश्न से दूसरा प्रश्न थोड़ा कठिन, कारण उसका क्योंकि संख्याएं माइनस में हैं और बड़ी संख्याएं हैं। अब इसे हम सूत्र की मदद से Sn अर्थात n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितने पद हैं? 12। सो n की जगह पे लिखेंगे 12। सो 12/2 कोष्टक किया, 2 गुणे का चिन्ह, a अर्थात प्रथम पद। प्रथम पद की कीमत है -37 प्लस n का मूल्य 12 -1 d है सामान्य अंतर जो है 4 ब्रैकेट बंद। अब हम इसे हल करें, 12/2, 12 को 2 से भाग देने पर 2 × 12 6 आएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा, सबसे पहले गुणा चिन्ह का, माइनस प्लस माइनस, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 तियां 6 और 1 7, 74 हो गया। प्लस 12 में से 1 घटाया 11, 4 है तो कोष्टक का इस्तेमाल कर लेते हैं। 12 पदों का जोड़ S12 बराबर 6 लिखेंगे हम, -74
गुणा किया जाए, 11 चौक 44, 12 पदों का योग 6। अब इन दोनों पदों का जोड़ घटाओ कैसे होगा? माइनस प्लस माइनस अर्थात घटाव किया जाए। 4 में से 4 घटाया 0, 7 में से 4 घटाया 30। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, जोड़ घटाव में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या 74 है, उसके पहले माइनस है इसीलिए माइनस। 12 पदों का योग, यहां गुणा करना है क्योंकि इस कोष्टक और इस संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं अर्थात गुणा। माइनस प्लस माइनस, 6 गुणे 0 अर्थात 0, 6 तिया 18। इस तरह से दी गई श्रेणी के, ये दी गई श्रेणी है, दी गई श्रेणी के 12 पदों का जोड़ माइनस 180 होगा। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। प्रश्न नंबर 4, 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक का जोड़ ज्ञात करना। हमने जो सूत्र SN का सीखा उसकी सही परीक्षा एक तरह से इस सवाल में है। यदि ऐसे सवालों के 11 पदों का जोड़ करना पड़े तो बच्चों आप सब समझ सकते हो कि वह कितना कठिन है। तो इस जगह ऐसे सूत्र का इस्तेमाल काफी बेनिफिशियल रहता है। अब हम शुरू करते हैं। प्रथम पद A बराबर 1/15, सार्व अंतर D बराबर, सूत्र है, यहां मैं सूत्र लिखता हूं क्योंकि काफी बार मैंने ये पाया है कि बच्चे भूल जाते हैं। सार्व अंतर का सूत्र है A2 माइनस A1। A2 का अर्थ है द्वितीय पद, A1 का अर्थ है प्रथम पद। तो द्वितीय पद यहां पे है 1/12 माइनस प्रथम पद है 1/15। बटे की संख्या हर में अलग अलग भिन्न संख्याएं हैं। इसका घटाव करने के लिए हमने प्राइमरी में सीखा है हमें एलसीएम की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा, लसा की मदद से। पुराना मेथड एलसीएम का आप सभी जानते हो, उस मेथड से थोड़ा अलग सीखने की कोशिश करते हैं। 12 का अर्थ है हम 12 का पहाड़ा लिखें, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 डैश डैश डैश। दूसरा 15 है तो 15 का पहाड़ा अर्थात 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक के 60, 15 पचे 75, 15 चक 90 डैश डैश डैश। एलसीएम ज्ञात करने के लिए, लसा ज्ञात करने के लिए सिंपल सा यही देखना है कि दोनों में कौन सी संख्या समान है, कॉमन, और वह भी सबसे पहले। आप ध्यान से देखो तो 60 ऐसी संख्या है जो दोनों में समान है। 60 के पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसके भी पहाड़े में हो और इसके भी पहाड़े में हो। आप देख सकते हैं 12 यहां है, यहां नहीं है, 24 यहां है लेकिन यहां नहीं, 36 यहां है लेकिन यहां नहीं, 48 यहां है लेकिन इसमें नहीं। ऐसे ही 15 के पहाड़े में 15 यहां है लेकिन ऊपर 12 में नहीं है, 30 है तो यहां नहीं है, 45 यहां नहीं है। पहली यह संख्या कौन सी है? 60, जो दोनों में है। तो यह एलसीएम यानी लसा हो गया 60। तो यहां पे हम लिख देंगे 60। आप सब 10वीं कक्षा में हैं, संक्षिप्त में इसका घटाव करना सीख चुके हैं, फिर भी मैं यहां पे आप सबको पुनरावर्तन के रूप में बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि 12 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ोगे तो 60 आएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। कितनी बार पढ़ने पे आया? 5 बार। उसी 5 से आपको इसके अंश से गुणा करना है। 5 एकम 5। अब 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 60 आया? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तिया 45, चौक के 60। 4 बार पढ़ने पे 60 आया तो ऊपर हम किससे गुणा करेंगे? 4 से। 4 एकम 4। इस तरह से डी का मूल्य 5 में से 4 घटाया तो 1
और बटे में है 60, तो डी का मूल्य हो गया 1/60। एन का मूल्य स्पष्ट है, कितने पदों तक का जोड़ दिया है 11, तो एन का मूल्य 11। बच्चों हमारे पास ए का मूल्य, सार्व अंतर डी का मूल्य, पदों की संख्या एन, तीनों का मूल्य आ चुका है। अब हम सूत्र लगाएंगे, जैसा कि आप सभी को सूत्र याद होना ही चाहिए। एन पदों का जोड़ अर्थात n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र में हम मूल्य रखें, n अर्थात 11, 11 बटे में 2, 2 गुणे a का मूल्य है 1/15 प्लस n का मूल्य है 11, d का मूल्य है 1/60। इसे हल किया जाए, 11/2, यहां अंश और हर, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, 2 एकम 2 और बटे में 15। 11 में से 1 घटाया गया 10, 10 एकम 10 बटे में 60। इसे आगे हम हल करें, 11/2, 2/15, ये 0 0 कैंसल, 1/6। इस प्रश्न के लिए बच्चों आप सबको भिन्न पदों का जोड़ करना, लसा का मेथड आना ही चाहिए, अन्यथा थोड़ा सा कठिनाई होगी। फिर से मैं इसे आपको बताता हूं। 15 और 6 का हमें लसा निकालना है। फिर से वही मेहनत आप कर सकते हो, 15 का पहाड़ा लिखा हुआ ही है। हम 6 का पहाड़ा पढ़ें तो देखें, 6 दूनी 12, यहां नहीं है, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, देखिए बच्चों आ गया, ये रहा, अर्थात 30 जो है इसका लसा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपको कंफ्यूजन है, मैं फिर से आपको पहाड़े लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। 6 है, 6 का पहाड़ा मैं लिख देता हूं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36। आप देख सकते हैं 15 का पहाड़ा लिखा मैंने, 6 का पहाड़ा लिखा, दोनों में 30 आ रहा है। सबसे पहले आप देखो कॉमन दोनों में क्या है, 30। 15 का 2 बार पहाड़ा पड़ा, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 होने की वजह से 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंजे 30, तो 5 से ऊपर गुणा किया जाएगा, 5 एकम 5, 11/2। इसमें फिर से आप समझ लो बच्चों, 15 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार, उसी 2 से ऊपर वाली संख्या को गुणा किया जाएगा, तो 2 दूनी 4। 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 5 बार, 6 पंजे 30, उसी 5 से हम ऊपर गुणा करेंगे, 5 एकम 5। 5 और 4 का जोड़ कर दिया, 9 हो गया, बटे में 30। कैंसल करना ऊपर और नीचे बच्चों आप सबको आता है। 3 के पहाड़े से दोनों कट हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये 3 दहाम 30। 3 के पहाड़े से दोनों को काट दिया, 3 त्रिका 9, 3 दहाम 30, 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। इस तरह से हमारा फाइनल उत्तर 11 पदों का जोड़ 33/20। 11 पदों का जोड़ 33/20 है। अब हम अगला प्रश्न, ये पहले प्रश्न के 4 हो गए। अब हम अगले पीरियड में दूसरे प्रश्न के हम अन्य प्रश्नों को हल करेंगे।